हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में शुरू करते हैं जेएसएससी और जेपीएससी के लिए झारखंड जी के। तो झारखंड से बनने वाले 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो झारखंड के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 500 एमसीक्यू का झारखंड जीके का छठा वीडियो। उससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो पहला सवाल क्या है इस सेट का पहला सवाल है, दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के कौन से जिले में है? तो दाऊद खां का मस्जिद झारखंड के कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दाऊद खां का मस्जिद झारखंड में लातेहार जिले में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दाऊद खां का मस्जिद कहाँ है? लातेहार में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। तो तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? तो तिलका मांझी को कौन से साल फांसी दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तिलका मांझी को 1785 में फांसी दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1785 में। और इस सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है और तिलका मांझी से 2 और सवाल पूछे जाते हैं। तो तिलका मांझी को फांसी 1785 में दिया गया था और कहाँ पे दिया गया था? तो तिलका मांझी को फांसी भागलपुर में दिया गया था। और तिलका मांझी को फांसी कौन से पेड़ पे दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़। और ये तीनों सवाल पूछे गए हैं। और तीसरा सवाल अब क्या है? तो तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? तो तिलका मांझी को अंग्रेजों ने कौन से साल गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो तिलका मांझी को 1785 में गिरफ्तार किया गया था और 1785 में ही फांसी दिया गया था। कहाँ पे? भागलपुर में। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची में। तो झारखंड का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? रांची में। और झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। तो झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कहाँ पे? रांची में। और झारखंड हाईकोर्ट जो है देश का 21वां हाईकोर्ट था। तो देश का 21वां हाईकोर्ट कौन है? झारखंड का रांची हाईकोर्ट। और देश में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? टोटल 25 है। तो झारखंड हाईकोर्ट जो था तो 21वां था देश में और वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। अगला क्या है? तो 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की थी? तो 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना की रूपरेखा किसने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो तेलियागढ़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो तेलियागढ़ी जो झारखंड के कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहिबगंज। ऑप्शन ए। तो तेलियागढ़ी जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और राजमहल की पहाड़ियाँ जो भी है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो विक्रम सिंह के दूसरे पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां का राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो विक्रम सिंह के दूसरे पुत्र ने खरसावां राज्य की स्थापना की थी। तो सवाल है खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध कौन से साल स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1793 में। तो 1793 में खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध स्थापित हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1793। अगला सवाल देख लेते हैं। तो कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड में कौन से जिले में प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची। ऑप्शन सी। तो रांची में प्राप्त हुए हैं। तो कनिष्क के सिक्के झारखंड में रांची में प्राप्त हुए हैं। और झारखंड में रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? अगर रोमन सिक्के की बात की जाए तो सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशक का समय लगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः 7 दशक का समय लगा था, यानी कि तकरीबन 70 साल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः 7 दशक का समय लगा था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्या है? तो बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रण में था? तो बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के कौन से क्षत्रप के नियंत्रण में था? तो सही आंसर हो जाएगा वंशफर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो झारक्राफ्ट की स्थापना पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा बताना है कितनी होती है। तो झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है कितनी होती है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये सवाल आपके लिए है।
तो चारों ऑप्शन के अनुसार बताना है झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। अगला क्या है, तो राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मृदा क्षरण से प्रभावित है। तो राज्य के कितने क्षेत्रफल का कितना परसेंट जो है मृदा क्षरण से प्रभावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22.4%, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो राज्य के 22.4 भूभाग जो है जो मृदा क्षरण से प्रभावित है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना कौन से साल हुई थी। तो झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2003 में। तो झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना 2003 में हुई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है। तो ब्राह्मणी नदी झारखंड के कौन से जिले से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पलामू जिले से। तो पलामू जिले से निकलती है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी झारखंड के कौन से जिले से निकलती है, पलामू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत जो थे कोल विद्रोह के प्रमुख नायक थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे, बुद्धू भगत, जो अंग्रेजों से संघर्ष करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। और लेकिन 1785 में तिलका मांझी को भी फांसी मिली थी, लेकिन तिलका मांझी संथाल परगना के अंतर्गत आते थे, लेकिन यहाँ पूछा है छोटा नागपुर क्षेत्र से, तो बुद्धू भगत हो जाएगा। अगला सवाल क्या है। तो गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पे हुआ था। तो गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह वीरभूम के इलाके में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो वीरभूम के इलाके में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। और भूमिज विद्रोह मुख्य रूप से कब हुआ था, 1833 में। तो 1833 में गंगा नारायण के नेतृत्व में वीरभूम में भूमिज विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो महाकवि घासीराम जो है कौन से भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुरी। तो नागपुरी भाषा के कवि हैं महाकवि घासीराम, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो हजारीबाग की शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। तो हजारीबाग की शुभ लक्ष्मी जो है भारत महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो और शुभ लक्ष्मी कहाँ से बिलोंग करती है, हजारीबाग से। तो हजारीबाग की शुभ लक्ष्मी जो है महिला क्रिकेट टीम से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो जामताड़ा के किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था। तो जामताड़ा के कौन से नेता ने खून तथा आंसू और अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह राय, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो नरसिंह राय का कार्यक्षेत्र जामताड़ा था, जिन्होंने खून और आंसू के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था। तो ये थे 500 MCQ के अंतर्गत छठा सेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।